बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अबा मुहम्मदिन या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमना बैना यदै हजातना या वजीह इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह। एक बार और या वजीह इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह। सलावत बर मोहम्मद आले मोहम्मद। तो मेरे भाइयों, मुझे मालूम है आप कुछ भी ना बोले ना, आपकी कोई ख़ता नहीं। अतर भाई 4 घंटे तक सुनना भी एक बड़ा जिहाद है। तो अर्ज़ यह है कि मैं आपकी खिदमत में जो कुछ मौला की जानिब से भीख है वो पहुंचा दूंगा। बाकी यकीन फरमाइए कोई नबी बोले तो मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका दिल तो जुड़ा हुआ है शाह विलायत की नगरी नजफ अशरफ से और मदीना मुनव्वरा से। इब्तिदा करता हूँ, जितने बच्चे यहाँ पढ़ कर गए उनको शाबाश, जितने बड़े यहाँ पर पढ़ चुके। और अतर भाई आपकी तो बात ही क्या थी कि वो गूंगा भी बोल पड़ता है, वो जिस तरह से ये शेर सुनाए। तो अतर भाई मैंने आपके लिए कहा, तो शहीदों के वरसा तशरीफ़ फरमाए, शहीद जान अली रिजवी साहब के भाई तशरीफ़ फरमाए, इनकी खिदमत में ताज़ियत। शहीद ज़ैन तुराबी के तमाम भाइयों की खिदमत में ताज़ियत, उनके खानवादे की खिदमत में ताज़ियत। शहीद ख्वाजा अली काजिम, शहीद ख्वाजा नवेद नदीम, उनकी खिदमत में ताज़ियत, उनके वरसा की खिदमत में। और यकीन फरमाएगा कि जब से शहादतें हुई हैं, यानी हर मोमिन ने इस गम को अपने घर का गम महसूस किया है। और मैं अपने घर की ज़ाती बात आपसे कहूँ कि शहीद ख्वाजा, हर एक शहीद की शहादत तो मोहतरम है, लेकिन जो एक मासूम बच्चा था शहीद ख्वाजा अली काजिम, तो अल्लाह ताला ने, मौला ने उसे क्या आवाज़ दी थी, उसकी शहादत के बाद मैंने उसे सुनना शुरू किया। और हमारे तो घर में अब जो मेरे बच्चे हैं वो चलते सूरज को पलटाने वाले अली, बस वो यही सुनते रहते हैं सुबह शाम, ख्वाजा शहीद अली काजिम की याद में। और ख्वाजा नदीम दोनों भाई थे ज़ाहिर, और शहीद ज़ैन तुराबी से तो हमारा ताल्लुक़ वो ज़ाती ताल्लुक़ था। मेरे साथ वो मुहर्रमुल हराम में शरीक होते थे, जहाँ कहीं मजलिस में जाएँ साथ साथ होते थे। तो शहीद ज़ैन तुराबी का गम तो मेरा अपना ज़ाती गम है और उसे मैंने महसूस किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम शहदा के दर्जात बुलंदतर फरमाए, उनके लाहिकीन को वरसा को सब्र जमील अता फरमाए। मैं 4 मिसरे पढ़ दूँ शहदा की खातिर, अगर आपकी इजाज़त है तो। है ना, अली के बेटे हसन का जिक्र है, अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं, और ये इंतहाई अली है कि इंतहा भी नहीं। क्या बात है मेरे साथ आप या नहीं है? ये इंतहाई अली है कि इंतहा भी नहीं। मैं आऊँगा शहीदों तक कि है ये इंतहाई अली है कि इंतहा भी नहीं, और अली खुदा व मोहम्मद के बाद सबसे बुलंद। ये सही शिया अकीदा है ना मेरे भाई जी। अली से कायनात में 2 बड़े हैं, अली का कायनात में 3रा नंबर है। घबरा तो नहीं का मैंने क्या कह दिया? क्या कहने, अली से 2 बड़े हैं, एक अल्लाह बड़ा है, एक मुस्तफ़ा बड़ा है। अली से कायनात में 2 बड़े हैं, एक अल्लाह बड़ा है, एक मुस्तफ़ा बड़े हैं। लेकिन लुत्फ़ की बात यह कि उन दोनों बड़ों ने यह कह रखा है कि जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में ये छोटा होगा। बोलना मेरे साथ, अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं, ये इंतहाई अली है कि इंतहा भी नहीं, और अली खुदा व मोहम्मद के बाद सबसे बुलंद। अली खुदा व मोहम्मद के बाद सबसे बुलंद। ये मेरे जहन की हद है मगर पता भी नहीं, ये मेरे जहन की हद है मगर पता भी नहीं। और जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है,
शहीदों के लिए कह रहा हूं मैं। जैसे अली की मौला का जिक्र करके आ रहे थे, मौला का जिक्र करने जा रहे थे, तो इससे बड़ी शहादत की मौत क्या हो सकती है? शब 15 शाबान मुअज़्ज़म हो, मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपना मेहमान बना लिया हो, तो इससे बढ़कर शहादत किसी शहीद के लिए, किसी मोमिन के लिए क्या हो सकती है? अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं, ये इंतहाई अली है कि इंतहा भी नहीं। अली खुदा व मोहम्मद के बाद सबसे बुलंद, ये मेरे जहन की हद है मगर पता भी नहीं। और जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है, मजा तो ये है कि मर भी गया, मरा भी नहीं। हैदर 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 भाई वाह 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 भाई, क्या कहने हैं वाह वाह। ये शहीद ज़ैन तुराबी और आपके जहन में नाम सारे नक्श हैं कि शहीद जान अली रिजवी, शहीद ख्वाजा नदीम, ख्वाजा अली काजिम, इन सबको हदिया करते हुए कि जैसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है, मजा तो यह है कि मर भी गया। ये महफिल इस बात की दलील है। भाई शब 15 शाबान महफिल होनी थी, अब शब 15 रमजान हो रही है। अरे हाय हाय, मौला इमाम ज़माना के नाना है मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। जिन्हें तारीख मालूम है मैं उनके लिए कह रहा हूँ। दादा मौला हसन अलैहिस्सलाम है, दादा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है और नाना मौला हसन अलैहिस्सलाम है। तमाम आइम्मा के, तवज्जो रखना मेरी तरफ, तमाम आइम्मा के जद्द मादरी है मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। इसलिए कि मौला हसन की दुख्तर और मौला हसन की दुख्तर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पेसर, जब बीबी फातिमा बिनते हसन सलामुल्लाह अलैहा और मौला सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इनका इज़्दिवाज हुआ तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है उनकी औलाद। तो जितने भी आइम्मा हैं उन सब के अस्सलामुअलैकुम मिलकर सलवात भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जरा मिलकर बाबा से बुलंद नाराए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। अच्छा, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए ज़हमत है और यकीन जानो मुझे यहाँ से इसके बाद मुल्तान जाना है जश्न इमाम हसन पढ़ने के लिए। जी सही सुना आपने, मैंने मुल्तान जाना है, तो इसलिए मैं बहुत मुख्तसर आपका वक्त लूंगा। मैं यहाँ से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अर्ज़ खिदमत ये है कि इन तमाम शहीदों के नाम जैसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है 15 शाबान मुअज़्ज़म में, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शहादत के लिए मुंतखब फरमाया हो, जैसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है, मज़ा तो यह है कि मर भी गया, मरा भी नहीं। और अली से हश्र में अल्लाह खुद ये कह देगा, अभी आपके लिए कह रहा हूं मैं, अली से हश्र में अल्लाह खुद ये कह देगा कि कोई तेरा जो नहीं है तो फिर मेरा भी नहीं। भाई वाह 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 वाह, अली मौला। बैठे हो जिक्र मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम में, जो 9 इमामों का इमाम हो उसे हुसैन कहते हैं। अरे मैंने जुमला कहने लगा हूं, अब मैं, जो 9 इमामों का इमाम हो उसे हुसैन कहते हैं, और जो हुसैन का इमाम हो उसे हसन कहते हैं। भाई सुभान अल्लाह। हुसैन तो कहते ही छोटे हसन को है। देखो 15 रमजान में अगर ये जुमले ना महसूस कर सको तो फिर कब करोगे? हुसैन इसमें मुसग़्ग़र है। यहाँ अगर उलमा तशरीफ़ फरमा हो, मदरसे के तलबा तशरीफ़ फरमा हो, इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं किसी शय का फ़ुआइल के वजन पर है, किसी शय की वही छोटी हकीकत, उसको कहते हैं फ़ुआइल के वजन पर। हसन से है हुसैन। जब हसन को छोटा कर दो तो हुसैन बनता है, हुसैन को बड़ा कर दो तो हसन बनता है। भाई हसन भी, जनाब अमरोही साहब कह के गए, हसन भी हुज्जत हक है, ये एतमाद रहे, और हुसैन छोटे हसन है, ये बात याद रहे जी। तो हुसैन कहते ही छोटे हसन को है। तो जो है आपकी मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम वो है, वो पहला दुनिया में आने वाला नूर, वो हस्ती कि जिससे कम 3 सुन्नतें ऐसी जारी हुई कि जो पहले मौला हसन से मौजूद ही नहीं थी, हसन मुश्तबा से पहले वजूद ही नहीं था जिनका। देखो हर बच्चे के कान में अजान अकामत दी जाती है, ये सबसे पहले मौला हसन के कान में दी गई और दी रसूल अल्लाह ने। यानी अब मैं वज्द में आ जाता हूं ये सोचते हुए कि जिस मोहम्मद की गवाही खुद अजान में है, उसी मोहम्मद ने हसन के कान में कहा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की गवाही और रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही खुद रसूलुल्लाह ने हसन के कान में कही, जिनकी अपनी रिसालत की गवाही अजान में। सबसे पहले हसन मुश्तबा हैं कि जिनके कान में अज़ान वक़ामत की रसूलुल्लाह ने कही। सबसे पहले हसन मुश्तबा वो हैं कि जिनका अकीका करवाया रसूलुल्लाह ने करवाया, इससे पहले अकीका किसी का नहीं हुआ। फिर ये सुन्नत जारी रही क़यामत तक के लिए। सबसे पहले हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनके मुँह मुबारक के बराबर चांदी सदक़े में दी गई, उसके बाद ये सुन्नत जारी हुई। तो ये सारी सुन्नतें वो हैं जो मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से जारी हुई। और याद रखो हसन मुश्तबा की मोहब्बत कभी नजिस शजरे में आ नहीं सकती। अभी मैं वाक़या सुनाने लगा हूँ एक, अब मैं मुकालमा
देखो कई मुकालमात हैं फ़कीर शाम के मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से। अब जो हाकिम शाम सुनने के आदि उन्हें फ़कीर शाम ने समझ में ना आए तो मैं क्या करूँगा। हाय हाय भाई वाह 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 वाह, समझ में आ रही है? हाँ हाँ, मिलके नाराए हैदरी। तवज्जो है आपकी? तो कई मुनाजरे हैं, कई मुकालमात हैं। वो एक मरतबा हाकिम शाम ने मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से, जब मौला ने अपने फ़ज़ाइल बयान किए थे ना, तो वो खुतबा तो अब वक्त नहीं बचा के मैं सुनाऊं, लेकिन उसने तंज़न कहा मौला हसन से कि अना खैरुम मिनका, हसन तुम कितना ही कह दो अपने बारे में, मैं तुमसे बेहतर हूं। ढीठपन की भी कोई हद होती है। कहा मैं तुझसे बेहतर हूं। अब मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम जो ना लिसानुल्लाह नातिक का बेटा है, पलट कर ये नहीं कहा कि तेरी क्या औकात है, अना खैरुम मिनका, मैं तुझसे बेहतर हूं। मौला हसन ने उसे इस काबिल ही नहीं समझा। हाय हाय हाय, पता नहीं कहाँ बैठे हो भाई, सुन रहे हो ना मेरी बात या नहीं? भाई क्या कह मौला हसन अलैहिस्सलाम को जब उसने कहा ना कि अना खैरुम मिनका, ए हसन मैं तुमसे बेहतर हूं, यकीन फरमाया ऐसा जवाब दिया जो सिवा हसन मुश्तबा के वो दे नहीं सकता था। फरमाया माअज़ल्लाह अन अक़ूल अना खैरुम मिनका, तूने तो कह दिया कि तुम मुझसे बेहतर है, मैं तो इस बात से अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि मुझे कभी ये कहना पड़ जाए कि मैं तुझसे बेहतर हूं। भाई वाह 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 वाह, भाई मुकाबला तो दो, मिलकर सलवात में तो नाम है मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नजासत का तहारत से क्या मुकाबला है? शजर खबीसा का शजर तैयबा से क्या मुकाबला है? शजर मलूना का शजर मुबारका से क्या मुकाबला है? तो मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो इस बात की पनाह चाहता हूं अल्लाह से कि मुझे कभी यह कहना पड़ जाए कि अना खैरुम मिनका, मैं तुझसे बेहतर हूं। तो बस फिर ऐसे ही मौका आया, तो उस वक्त जब ये मुनाजरे होते थे ना, तो उस वक्त यजीद मलून वो भी कहीं आसपास था, उसने आकर मौला हसन अलैहिस्सलाम से कहा ये मुकालमा बहुत कम पढ़ा जाता है, कम से कम मैंने उर्दू खिताबत में नहीं सुना इसे। उस यजीद मलून ने आके कहा, किससे? मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से आके कहा कि हसन कितने भी आप अपने फजाइल पढ़ लें, मेरे दिल में मोहब्बत आती नहीं आपकी। मौला हसन कुरान नातिक है। देखो 23वीं रमजान को खामोश कुरान नाजिल हुआ है, पता नहीं कितनी बात समझ। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। 23वीं रमजान को खामोश कुरान नाजिल हुआ है और 15वीं रमजान को बोलता हुआ कुरान नाजिल हुआ है। ऐसे ही है या नहीं है? हकीकत तो यही है। 23वीं रमजान को खामोश कुरान नाजिल हुआ है, 15वीं रमजान को बोलता हुआ कुरान नाजिल हुआ है। इसीलिए हसन और कुरान में वो मुमासिलत है कि अगर कुरान किताबों में आ जाए तो कुरान इंसानों में आ जाए तो हसन बन जाए, हसन किताबों में आ जाए तो कुरान बन जाए। इसलिए जनाब रेहान आज़मी साहब कहकर गए कि अहमियत हते हसन के उन्वान नए नए, और लाऊं कहाँ से लफ्जों के कुरान, नए नए रदीफे मेरे साथ मिलकर पढ़ना मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के लिए। अशार भी कम लिखे जाते हैं, ये थोड़ा सा हमारी जानिब से भी एक मैं यूँ कहूँगा जफा है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो एहतमाम है, जितना हो जाए वो कम है, वैसे कम से कम इस शहर कराची में एहतमाम होना चाहिए मौला हसन अलैहिस्सलाम की मनकबतों और महफिलों के लिए। तो इस पर जो अफराद हैं कौमियात के और इमाम बारगाहों के और मनकबत पढ़ने वाले और उलमा जैसे तमाम अफराद, इन सबको सोचना चाहिए इस बात पर कि मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के लिए उसी शान से कम एहतमाम हो जो मौला हसन अलैहिस्सलाम के लिए 3 शबान पर एहतमाम होता है। ये हक़ इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हसन हुसैन के भी इमाम है। तो जो है आपकी अहमियत हते हसन के उन्वान नए नए, और लाऊं कहाँ से लफ्जों के कुरान, नए नए रदीफे मेरे साथ पढ़ना, लाऊं कहाँ से लफ्जों के कुरान, और झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्बे जिब्राइल में अरमा, है कल्बे जिब्राइल में अरमा नए नए। मौला हसन अलैहिस्सलाम के दादा अबू तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद दे रहा हूं, है कल्बे जिब्राइल में अरमा नए नए, और उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना आओगे। मिलके कहना मेरे साथ जब तक बात पहुंचे, उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना आओगे। भाई वो लोग जो हुए हैं मुसलमान, जी। तो आगे में शाम को उस मलून बेटे ने क्या कहा कि हसन आपकी मोहब्बत मेरे दिल में आती नहीं, लिसानुल्लाह नातिक का बेटा है। मैंने कहा 15वीं रमजान को बोलता हुआ कुरान आया है, इस बोलते हुए कुरान ने एक खामोश कुरान की आयत पढ़ी,
इस बात को समझाने के लिए कि मेरी मोहब्बत तुझ जैसे वजूद में क्यों नहीं आ सकती। का तू मेरी मोहब्बत को रख ही नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा वशारिकुम फिल औलाद वल अमवाल। कुछ लोगों के माल में और कुछ के नुत्फों में शैतान शरीक हो जाता है। भाई क्या अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, आ रही है, वाह वाह वाह। क्या कुछ के माल में कुछ के नुत्फों में शैतान शरीक हो जाता है, और जिसके नुत्फे में शैतान रजीम शरीक हो जाए, युतहिरकुम तत्हीरा के वारिस की मोहब्बत उसके दिल में नहीं आ सकती है। भाई क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। बस मैं बात को ऐसे ऐसे यूँ समेट जो मैंने अर्ज़ किया कि मेरी मजबूरी है, बहरहाल मैं थोड़ी देर से आया हुआ था, मुझे जाना है आगे जश्न के लिए, और जिस वक्त में वहाँ पढ़ना है तो उस वक्त के लिए मुझे यहाँ से ख़ास तरतीब से निकल भी जाना है। तो अजीज़ों, मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम वो कि जो इस्मतों के घर में, सारा दीन ही तो हसन के घर में है। दीन नाम है हसन के नाना का, हसन की नानी का। मौला हसन की नानी बताए, बच्चों के लिए कह दूँ, बीबी खदीजतुल कुबरा। 10 रमज़ान को जोड़ दूँ, 15 रमज़ान से ज़रा साथ रहना। आज मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी मौला हसन अलैहिस्सलाम की ज़बान मुतार से, अब दूसरी आयत सुन लो। सूरह इन्फितार में या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी सूरत मा शाअ रक्कबक। ये आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाज़िल की कि अल्लाह ने हर इंसान को एक ख़ास सूरत में जिसमें चाह ढाल दिया। मौला हसन अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तफसीर में कहा कि अल्लाह ने मेरे जद, मेरे नाना रसूलुल्लाह को सबसे बेहतरीन सूरत अता फरमाई, और मेरे बाबा अली मुर्तज़ा को मेरे नाना रसूलुल्लाह की सूरत पर ढाला, और मेरे भाई हुसैन को मेरे बाबा अली मुर्तज़ा की सूरत पर ढाला। किसी ने कहा कि मौला हसन आपने अपना जिक्र नहीं किया, आपके जद रसूलुल्लाह बेहतरीन सूरत के हामिल है, आपके बाबा अली मुर्तज़ा रसूलुल्लाह की सूरत पर है, आपके भाई हुसैन आपके बाबा अली की सूरत पर है, तो मौला आप किसकी सूरत पर है? फरमाया अल्लाह ने मुझे, मेरे भाई को मेरे बाबा अली की सूरत पर ढाला, और अल्लाह ने मुझे मेरी नानी खदीजतुल कुबरा की सूरत पर ढाला। सुभान अल्लाह, जुमला है, सुभान अल्लाह, कम वाह कहा वाह जाता वाह। है। वाह, यानी वाह, हसन वाह। शबीह खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। तो हसन के नाना, हसन की नानी, पूरा दीन ही यही है। हसन के बाबा, हसन की वालदा, हसन के भाई, और हसन की वो खहरान के जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह सानिया ज़हरा हैं, और बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा। बात वाज़ेह हो गई। तो अजीज़ों, जिस घर में सारा दीन है ना, उनके जश्न विलादत में आप तशरीफ़ फरमाएं। इससे ज़्यादा मुझे आप लोगों को जहमत नहीं देनी है। बस मैंने इस बात को यहाँ पर तमाम किया कि मौला हसन अलैहिस्सलाम से एक बात सीख के जाओ, वो है मौला की करीमी। दस्तरखान है मौला हसन अलैहिस्सलाम, हाँ, करीम अहले बैत है मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। हसन मौला की सखावत ऐसी है, आय हाय क्या कहना मौला हसन की सखावत का। इतनी मर्तबा सखावत की ना, अच्छा किसी कंजूस के सामने आप किसी सखी का जिक्र करें तो उसे बड़ा बुरा लगता है। इसलिए जब हाकिम शाम के सामने मौला हसन का जिक्र होता था ना, उनकी सखावत का, तो बड़ा बुरा लगता था उसे कि क्यों हसन की सखावत का जिक्र करते हो। तो एक मरतबा मौला हसन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा उसने, और ख़त में लिखा कि हसन, मैंने बार बार सुना है कि तुम अपना माल सारा दे देते हो, बंदगान खुदा में दे देते हो, तो याद रखो कि ला खैर फिल इसराफ, इसराफ करने में कोई खैर नहीं। अच्छा, मौला हसन इन्फाक कर रहे हैं, वो इसराफ कह रहा है, इसराफ करने में कोई खैर नहीं। अब जब मौला हसन तक ये ख़त आया ना, तो मौला हसन ने उसके नीचे एक ही जुमले में जवाब लिखा। एक जुमले का ख़त था, ला इसराफा फिल खैर, ला खैरा फिल इसराफ, इसराफ करने में कोई खैर नहीं। मौला हसन ने लफ्ज़ बदल दिए, उसने लिखा था ला खैरा फिल इसराफ, इमाम ने लिखा ला इसराफा फिल खैर। उसने कहा इसराफ करने में कोई खैर नहीं है। इमाम हसन ने जवाब दिया कि खैर कितना ही करते चले जाओ, कोई इसराफ नहीं है। हाय 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 हाय, मिलके सलवात और भेजो, नाम है मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बस याद रखना, मौला हसन अलैहिस्सलाम से जो कम से कम एक बात सीखने वाली है, वो है मौला की करीमी। रमज़ान मुबारक का महीना है, अपने अतराफ़ में जहाँ कहीं दाम दरहम कदम सुखन, जिस तरह से हो सके बंदगान खुदा में खैर तकसीम करने वाले बन जाओ। और सबसे बढ़कर है घर पर, सबसे बढ़कर है घर पर। घर से मुराद क्या है? चचा, मामू, खाला, फूफी, करीबी अजीज़, जो समझते हो कि मुस्तहिक है, उसे सदका देकर नहीं, उस नाम पर नहीं। किसी भी मुजतहिद का, आपने तो मुझे देखा है, मैं मुफ्तियान कराम की बात सुनता रहता हूँ,
तो अहले सुन्नत का भी, उलमा का फतवा और अहले तशय्यो का भी, कि बतलाने की जरूरत नहीं किसी को कि सदका है, उसकी इज्जत नफ्स को बचा के रखो। बतलाने की जरूरत नहीं कि ये खुम्स है, ये ज़कात है, तोहफतन अता कर दो, अल्लाह जो बेहतरीन अजर वो तुम्हें अता कर देगा। तो सबसे पहले अपने घर वालों को देखो, और फ़कत माल का इन्फाक नहीं होता, कभी ज़बान का होता है। कुछ लोग होते हैं घर के बाहर बड़े अच्छे होते हैं, घर के अंदर पहुंचे सद्दाम, हाँ, घर के बाहर सबसे अखलाक अच्छा है, घर के अंदर पहुंचे फिरौन। घर के बाहर का जो अखलाक है ना, वो तो आपकी जॉब के लिए, हाँ, वो तो आपकी दुनिया के कामकाज के लिए। असल अखलाक तो वो है कि जो घर के अंदर अच्छा है, जिसमें कोई दुनियावी फायदा नहीं मिल रहा। असल अखलाक तो वो है कि जो बीवी के साथ अच्छा है। असल अखलाक तो वही जो बच्चों के साथ अच्छा है। असल अखलाक तो वही जो माँ बाप के साथ अच्छा है। ये जवान बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, हुजूर ने फरमाया था कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग अपने दोस्तों से वफा करेंगे, वालिदैन से जफा करेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं करना। दोस्तों के साथ 4-4 घंटे बैठे हुए हैं, माँ बाप ने काम कह दिया तो शक्ल बिगाड़ ली जी। अब देखो ये बातें किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं मौला हसन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में इन बातों को कह के जाऊँ जी, ताकि ये बातें मुंतकिल हो सकें। बात वाज़ेह हो रही है? तो बस अजीज़ों, इन बातों का ख्याल रखना, एक अखलाक का ख्याल रखना। अखलाक ऐसा नहीं, अब मैं क्या अर्ज़ करूँ, वो जो शाम से आया था कहने वाला, वो चूँकि जाहिल था, उसको मालूम ही नहीं है। देखो, एक अबू जहल है, उससे बात करने का तरीका और है। एक जाहिल है जिसको मालूम नहीं है, और उसने आकर जब शान में गुस्ताखी की तो मौला हसन ने क्या कहा था उसे, कि अगर तेरे पास लिबास नहीं तो लिबास दूँ, अगर तेरे पास रुकने की जगह नहीं तो रुकने के लिए एहतमाम करूँ, क़याम ताम नहीं तो उसके लिए एहतमाम करूँ। कहा वही हसन इब्न अली है कि जिनके लिए मैं अल्फाज कह रहा था। कहा मैं वही हसन हूँ। कहा मैं जब शाम से चला था ना तो मेरे दिल में आपसे मबगूज़ तरीन कोई नहीं था, आपसे एक मुलाकात की, अब आपसे ज़्यादा महबूब तरीन कोई नहीं है मेरे दिल में। हाय 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 हाय, ये अखलाक हसनी है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, ये मुझ पर फ़र्ज़ था कि मैं अखलाक हसनी अलैहिस्सलाम, शादमान भाई आप अखलाक हसनी के बारे में बात करूँ। करीमी मौला हसन अलैहिस्सलाम की, सखावत मौला हसन अलैहिस्सलाम की, इसे अपनी ज़िंदगियों में रखना। जितना जितना रखते जाओगे, इतना जितना मौला हसन अलैहिस्सलाम की जानिब से अता होता जाएगा, इतना वो नवाजते जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको शाद आबाद रखे, मौला हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर यहाँ दुनिया और आखिरत में मेहमान रखे। ऐ परवरदिगार, तो मौला हसन अलैहिस्सलाम के नवासे हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खुशनूदी हम सबको अता फरमा। इस महफिल से, इस जश्न से, तमाम शोहदा के ज़िक्र से हज़रत हुज्जत को राज़ी व खुशनूद फरमा। परवरदिगार, हमारे बच्चों की तरबियत, घर का माहौल मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उनके ज़ुहूर पुरनूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। हसन के रोज़े को जो मिस्मार करने वाले हैं और उनकी जो औलादें हैं और जो उस पर राज़ी, उन्हें वासिल जहन्नम फरमा। और मौला हसन अलैहिस्सलाम का रोज़ा बनता हुआ देखना हम सबको नसीब फरमा। जैसे करबला मौला जाते हैं, वैसे ही मौला हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर जाकर वहाँ मौला की खिदमत में सलाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। यहाँ से वहाँ तक मौला हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की आमद पर रसूलुल्लाह की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए, और उनके वालिद मौला अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में और वालिदा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए, यहाँ से वहाँ तक मुसलसल 3 मरतबा बावाज़ बुलंद सलवात भेदो मोहम्मद आले मोहम्मद पर अल्लाह।